Hi students, I am Mr. Ankush Malhotra once again. I am present at your own channel Ankush Records. I am going to teach you a very interesting topic that is known as collective noun and its kinds. Collective noun and its kinds. Now I am going to start. Before it, I would like to request to all of you, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and click the bell icon. And if you feel that this video is too good, then kindly share with your friends. Let's start now. Today's topic is collective noun and its kinds. Collective nouns and its kinds. This is today's topic. तो आज की टॉपिक है कलेक्टिव नाउन एवं इनके प्रकार या भेद कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन के कितने भेद होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। और इसके नाम से ही यह क्लियर हो जाता है कि किस चीज का बोध कराता है। कलेक्ट का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। इसमें IVE जो है यह सॉफिक्स जोड़ा गया है जिससे यह कलेक्टिव बना। नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ सिमिलर ग्रुप ऑफ anything is called collective noun. Is called collective noun. मतलब किसी भी चीज के, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज, ऑफ मतलब के किसी भी चीज के सामान्य समूह को या समरूप समूह के, किसी भी चीज के समरूप समूह को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। या आप सीधी से कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी भी समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिखूं एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिखूं पीपल, PEOPL। मैं लिखूं SCENERY, SCENERY। मैं लिखूं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स मतलब पुस्तकों की संग्रह या पुस्तकों की ढेर। मैं लिखूं a bunch of flowers या फिर crowd, it is, ये कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने लिखा पीपल, पीपल मतलब लोग, और लोग का मतलब होता है एक से अधिक। सीनरी, सीनरी मतलब दृश्यमान वस्तु, इसे भी कलेक्टिव नाउन कहा गया है। और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स का मतलब होता है पुस्तकों की संग्रह या पुस्तकों की ढेर। और बंच ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों की गुलदस्ता या फूलों की गुच्छा। और क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं कि जैसे ही मैं कहूँ भीड़ तो कोई एक व्यक्ति भीड़ नहीं लगा सकता है। अब जब बहुत सारे लोग एक साथ होंगे तो वहाँ भीड़ बनेगा, तो वह एक समूह बन गया। यही कारण है कि इसको कलेक्टिव नाउन कहा गया है। अब चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। काइंड्स ऑफ
कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन के कितने भेद होते हैं? काइंड्स ऑफ कलेक्टिव, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव। तो पहले, इसके पहले काइंड्स को हम लोग कहते हैं GENERALISING, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा जो है जिसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहा गया है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरे को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आइए एक बार इसे पढ़ के देखते हैं, एक बार इसे पढ़ लीजिए। मैंने लिखा GENERALISING, जनरलाइजिंग, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन के तीन भेद। कितने भेद हुए? तीन भेद हुए। कलेक्टिव नाउन के तीन भेद होते हैं, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं कहानी को और समझना शुरू करते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। खाली से नोट करिए। नोट कर लिए? मिटाता है। तो समझना है हम लोगों को पहले कलेक्टिव नाउन के पहले काइंड्स के बारे में, जिसे हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, यह पहली क्वेश्चन है। तो इसकी डेफिनेशन होगी वैसी समूह जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने होते हैं या भिन्न प्रकार के चीजों से मिलकर बने होते हैं। उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इसको जब इंग्लिश में बोलना होगा तो कहेंगे दोज ग्रुप्स व्हिच आर मेड बाय डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, आर कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव। इससे क्या सुनिए, दोज ग्रुप्स व्हिच आर मेड बाय डिफरेंट थिंग्स या different members of the family are called generalizing collective noun। ऐसी समूह जो विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल, सीनरी, SCENERY, मशीनरी,
स्टेशनरी, पोएट्री, फर्नीचर, लॉगेज, क्रोकरी, पीटीसी। ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाम। जैसे मैं बात करूँ सिंगली मतलब दृश्यमान वस्तु, तो भिन्न भिन्न चीजों से किसी चीज को हम लोग जब डेकोरेट करते हैं, किसी चीज को जब अरेंज करते हैं, तो उस चीज जगह की शोभा बढ़ती है। बात करूँ मैं मशीन के पार्ट, भिन्न भिन्न तरह के मशीन के पार्ट जो होते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है पठन पाठन की सामग्री, कॉपी हुआ, किताब हुआ, डिक्शनरी हुई, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, इरेजर हुआ, शार्पनर हुआ, इतना चीज मिलकर स्टेशनरी बना हुआ है। अर्थात ये भिन्न चीजों से मिलकर ये स्टेशनरी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अर्थात ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उन तमाम वर्ड्स को हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाम कहा गया है। इनके कुछ विशेष गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं आप ध्यान देंगे। रूल नंबर फर्स्ट, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब कि इन शब्दों का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। रूल नंबर 2 देखिए, इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके पहले एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। डिफरेंट थिंग्स मिलकर एक साथ बने हुए एक ग्रुप बना हुआ है, इसलिए इससे पहले एन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। पहला मैंने बताया कि ये सभी शब्द सिंगुलर होते हैं तथा इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, इन शब्दों का प्लूरल भी नहीं बनता है। और इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके पहले द का प्रयोग किया जा सकता है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं एग्जाम्पल से निरूपण कराता हूँ। नोट कर लिए, मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इससे ध्यान दीजिएगा। मैं लिखूं द आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ I like the poetries of John Milton. I like the poetries of John Milton. आपको देखना है कि इसमें क्या गलती है। तो इसमें गलती यह दिखाई दे रही है, मैंने बताया था कि पोएट्री का सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, लगेज, इमेजरी, क्रोकरी, ड्रेवरी, पोएट्री, ये सब जो है ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। अर्थात आंसर होगा आई लाइक द
पोएट्री ऑफ जॉन आई लाइक द पोएट्री ऑफ जॉन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखा था सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चैलेंजिंग। क्या गलत है, ध्यान देना है इसमें। सीनरी ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बना हुआ है, इससे पहले ए का भी प्रयोग नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दिया और एक ऑक्सिलरी वर्ब यह प्लूरल है, जबकि हम लोगों को चाहिए सिंगुलर, अर्थात इसका आंसर होगा कि आर की जगह इज होगा। आर की जगह क्या होगा, इज होगा। ये इसके एग्जाम्पल। दूसरी जो इसके टाइम्स है मैंने लिखवाया था ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वैसे समूह जो एक ही तरह के चीजों से बने होते हैं उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अर्थात इसको इंग्लिश में क्या नाम कहेंगे, दोज ग्रुप्स which are made by one of the same thing are called group collective noun. Those groups which are made by one of the same things is called are called group collective noun। वैसे समूह जो एक ही तरह की चीजों से बने होते हैं, एक ही प्रकार की चीजों से बने होते हैं, उसे हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत आने वाले कुछ वर्ड जैसे कि पीपल, कैटल, स्वाइन, डियर, पोल्ट्री, इनेंट्री, इलाइट, वर्मी, इटिश। ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन मतलब एक ही तरह के चीजों से बने होते हैं। पीपल मतलब लोग होगा, सभी लोग एक मानव जाति के होंगे, एक साथ हो जाएगा। कैटल मतलब पालतू पशु, एक तरह की चीजें हैं, एक तरह से मिलकर जो बने होते हैं उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इसे नोट कीजिए और ग्रुप कलेक्टिव नाउन के कुछ रूल्स आपको मैं रूबरू कराता हूँ और एग्जाम्पल देता हूँ। नोट कर लिए याद है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन के कुछ रूल देखेंगे आप लोग। रूल नंबर 1, ये हमेशा प्लूरल होता है, तथा इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ग्रुप कलेक्टिव में हमेशा प्लूरल होते हैं और इसके बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसके पहले नहीं होता है। जैसे
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में तो मैं कहूँ द पीपल्स ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट। आपकी तरफ से कोई इसमें करेक्शन, कोई गलती है क्या इसमें? गलती है। क्या गलती है भाई? क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लुरल है, इसका प्लुरल नहीं बनेगा, पीपल्स नहीं होगा। लिखना क्या होगा? आंसर इसका होगा कि पीपल्स की जगह पीपल होगा, पीपल होगा। एक और एग्जांपल देखिए, the cattle is grazing in the field. The cattle is grazing in the field. ठीक है, सही है या गलत? ध्यान देते हैं, कैटल शब्द जो है यह तो हमेशा प्लुरल है। आज आप प्लुरल है, इसके बाद कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लुरल। इज प्लुरल है कि सिंगुलर? सिंगुलर। वेरी गुड। तो यहाँ इज के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। तो यहाँ आंसर होगा कि इज के जगह आर का प्रयोग किया जाएगा। मिलते हैं तीसरे काइंड से, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाजनात्मक, मतलब कि जो बढ़ता, और कलेक्टिव मतलब समूहवाचक, नाउन मतलब संज्ञा। विभाजनात्मक समूहवाचक संज्ञा अर्थात मतलब वैसी संज्ञा, वैसी समूहवाचक संज्ञा जो बटे बार बार। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा वैसे समूह जो कभी सिंगुलर का तो कभी प्लुरल होने का बोध कराते हैं। वैसे समूह जो कभी सिंगुलर का तो कभी प्लुरल होने का बोध कराते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे नोट कीजिए, आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि वैसे समूह जो कभी एक रहते हैं और कभी बट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मतलब एक रहेंगे तो सिंगुलर होंगे, विभक्त हो जाएंगे तो प्लुरल हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो वैसे समूह जो कभी एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है कम्युनिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है जल, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है फ्लॉक, आता है ऑर्केस्ट्रा, आता है। ये सब तमाम शब्द जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब सिंगुलर होते हैं और कब प्लुरल होते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल,
मैंने लिखा द कमिटी डैश सबमिटेड इट्स, एक दूसरा द कमिटी डैश सबमिटेड देयर रिपोर्ट। पढ़ना शुरू करते हैं। करेक्ट द कमिटी डैश सबमिटेड इट्स। जब यहाँ इट्स आ गया तो पता चल रहा है कि यह सिंगुलर का बोध करा रहा है। किसी का बोध करा रहा है? सिंगुलर का बोध करा रहा है। आज जब सिंगुलर का बोध कराएगा तो इसका कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो हैज हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग यहाँ हैज पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द कमिटी डैश सबमिटेड देयर रिपोर्ट। देयर आ गया मतलब कि यह प्लुरल है, कि विभक्त हो गया है, अलग अलग बटे हुए अर्थ में समझ में आ रहा है। तो जब विभक्त हो गया है तब यहाँ प्लुरल रहेगा, अर्थात यहाँ हैव होगा। तो वो इसे ही कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, मतलब वैसे नाउन जो वैसे समूहवाचक संज्ञा जो कभी एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब यहाँ एक और चीज, जो कलेक्टिव नाउन विभक्त हो जाते हैं उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहा गया है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहा गया है। और जो नहीं विभक्त होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा गया है। अब इसके साथ एक और चीज आता है कलेक्टिव फ्रेज। तो कलेक्टिव फ्रेज भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मैं अगले वीडियो में मैं आप सभी के समझ कलेक्टिव फ्रेज को लेकर आऊंगा। बिल्कुल ही यूनिक तरीकों से कलेक्टिव फ्रेज को मैं पढ़ाऊंगा। तत्काल यही मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत और मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए उमंग नए खुशी के साथ। तब तक के लिए बाय।